हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टेक्सपो। इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गया है और बीजीटी आज ही खत्म हुआ है। और इंडिया 2-1 से जीत गया था, हमारे प्रेडिक्शन से अलग, लेकिन जीत तो गया है। खैर, हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जा रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या हमारा पूरी पूरी सीरीज में कैसा रहा और किस तरीके से हम लोग खेले हैं, और हम लोग अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात कर लेंगे हमारे प्रिय मित्र न्यूजीलैंड के बारे में भी। जिस तरीके से पहली बार उन्होंने हेल्प किया हमारा। हाँ, पहली बार हेल्प किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही रहेगा, देखते रहिए। और विकास, हमारा सारा प्रिडिक्शन तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ड्रॉ भी हो गया, हम हार भी गए। तो आप क्या क्या सोच रहे हो कि कैसा आप सीरीज को किस तरीके से देखते हो? देखो, हमने किया था 3-1, तो 2-1 से हुआ। चलो, हम्म। उतना मतलब ऊपर नीचे होता है। हम्म। लेकिन सीरीज अच्छा रहा इंडिया के लिए खासकर। और कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज थे, पिच को लेके बहुत बात हुई, वो तो हम्म। हमेशा होती है। हाँ। और हमारे नितिन मेनन को लेके भी कुछ कुछ बात हुआ कि डिसीजन थोड़ा सा उनका कभी कभी विराट कोहली अगेंस्ट जाता है। हम्म। लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत अच्छा सीरीज रहा। आउटिंग सबसे बेस्ट रहा अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन के लिए। वो घर मैच होगा तो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। हम्म। लेकिन विराट का सेंचुरी आ गया, मतलब मोस्ट अवेटेड सेंचुरी। तो सब कुछ लाइन में था इंडिया के लिए इस बार। हाँ, फर्स्ट टू मतलब सेकंड हाफ में इतना कुछ इंडिया नहीं कर पाया इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। फर्स्ट टू में तो मतलब हम्म। उनको टिकने ही नहीं दिया। और थर्ड में तो वो, क्योंकि हम हमारा टॉस थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने टॉस जीता और हम ना हमारा डिसीजन ही गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने बैटिंग ले लिया और बॉलिंग हम्म। फ्रेंडली पिच पे। तो वहां से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, बट नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा खेला है और हमारे स्पिनर स्पिनर ने हम्म। फोड़ा है भाई। मेरे को तो पूरा पता था कि जडेजा आएगा वापस। और वो स्टार्टिंग से ही ऐसे फाइफर वाइफर, फर्स्ट दो मैच में उसी की वजह से जीते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि मैन ऑफ द मैच वही रहे हैं। वो और और अक्षर की वजह से, अक्षर अक्षर ने बहुत अक्षर अक्षर ने बैटिंग तो किया। जो लास्ट में जो 70 समथिंग मारा ना सेकंड टेस्ट में, हम्म। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि वो हमें 400 लेके गया है। वरना नहीं हो करेक्ट। पाता, फिर वो डोमिनेट कर लेते, फिर ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर लेता उस मैच में, जो हुआ नहीं, नहीं। बहुत जरूरी था कि हमारे मतलब ओपनर्स जो थे, हम्म। जैसे शुभमन गिल, जिन्होंने बैटिंग दिखाया। केएल राहुल के लिए तो पत्ता साफ हो गया है। अब बीजीटी में जो होगा, फाइनल होगा, तो उन्हें प्लीज केएल को मौका मत दो, क्योंकि एक ही टेस्ट है, उसमें हाँ, आपको नहीं नहीं, बेस्ट उस खिलाना पे है। आई डोंट थिंक कि केएल उस पे खेलेगा भी। अ, लेकिन मुझे लेकिन विकेट कीपिंग कंसर्निंग लग रहा है थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब केएस भरत नो डाउट अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे हैं ना, और जिस तरीके से मतलब इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पे कैच छूट जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम्म। जब फोर्थ डे में वो आखिरी के 6-7 ओवर खेलने आए थे, कुनमन का एक इजी सा हम्म। कैच जो बेसिक होता है, मतलब मैं कमेंट्री में भी सुन रहा था कि दीप दास गुप्ता बता रहे थे कि हम्म। जो सबसे बेसिक होता है कि आपको जल्दी उठना नहीं है, वो फटाक से उठ जा रही है, टेक्निकलिटी जो वो बता रहे, क्योंकि दीप दास गुप्ता भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है। विकेट कीपर थे, करेक्ट। हाँ, तो वो बता रहे थे, तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैंने भी जो छोटा मोटा क्रिकेट खेला है तो उसमें भी हमें यही बेसिक बताया गया था कि भाई, क्योंकि मैं भी विकेट कीपिंग करता था, तो हम्म। उन्होंने पहले बताया था कि डायरेक्ट पहले उठना नहीं होता इतना जल्दी। खैर, जो भी है, तो जी। वो टेक्निकलिटी में काम करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे स्केप्टिकल लग रहा है उनका खेलना, क्योंकि मुझे लग रहा है अब ईशान किशन शायद खेल जाए, नो डाउट, क्योंकि विकेट कीपिंग में भारत ईशान किशन से बेटर है, मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग में। बट एज बिकॉज अ बैट्समैन भी तो हमें देखना होगा ना, क्योंकि अगर हम ऋषभ पंत नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो श्योर है कि वो हम्म। डब्ल्यूटीसी में नहीं आ सकता, और वहां जब हम लोग हम्म। फॉरेन कंडीशन में खेलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहिए कि यार, क्योंकि वो मारेंगे ही, क्योंकि उनकी हम्म। फेवरेबल कंडीशन है वो सारा इंग्लैंड का जी। उनके लिए। लेकिन लेकिन मुझे लगता है ना आकाश, कि अगर ये चेंज करना होता ना, तो ये फोर्थ टेस्ट में ही चेंज करते रहो। बिकॉज बिकॉज पहला हम्म। 3 जो टेस्ट गया, बहुत ऑर्डिनरी गया है बैटिंग राइट। के साथ। केएस भरत का हम्म। कुछ अल्टीमेट ऐसा स्कोर किया नहीं उन्होंने। और हम्म। अब जाके इसमें कुछ स्कोर किया है, तो उनको एक एक हटाना। तो राहुल द्रविड़ और रोहित का जो उनका होता है ना तरीका चलने का, कि भैया जिसको मौका देंगे भरपूर मौका देंगे। हम्म। तो आई गेस केएस भरत शायद खेल जाए पहले ईशान किशन से। चलिए, खैर वो तो ठीक है, लेकिन आज मैंने सुना संजय मांजरेकर ये भी बोल रहे थे कि शायद केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे एज अ विकेट कीपर। मैंने बोला भैया प्लीज। मतलब कैसे ही फिट करना है 44 उस तो बन बंदे रहा है को, कि ना, कहीं ना चार कहीं। कम से कम शिखर भरत खेल रहा है, कोना भरत खेल रहा है, तो कम से कम 44 तो वो बना भी रहा है ना। वो तो चार ही बनाएगा फिर तो। और नहीं, श्रेयस अय्यर का कंसर्निंग इंजरी हो गया, पता नहीं कैसे। वो डांस अच्छा करते हैं रील्स पे और अभी शादी में। अभी क्या जब बोला खेलने जाए। आता है तो उनको इंजरी हो जाता है। अभी क्या बोला जाए, मतलब
आप आप देख रहे होगे, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोहली का 200 नहीं हो सकता था यार, मतलब वो एक तरीके से कोहली का 200 रुक गया। एक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसी की हम्म। जिम्मेदारी से गिरा है जो भी, लेकिन एक दिमाग में ऐसा रह जाता ना कि यार कोहली अगर कोई उसके साथ होता तो 200 बन सकता था उसका, हाँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही उसका क्योंकि 200 नहीं है। ये देखो, ये टेस्ट में कोई रिजल्ट निकलता नहीं, जैसे पिच था कोई रिजल्ट हाँ। निकलने वाला था नहीं। हाँ नहीं। एटलीस्ट कुछ वो बन जाता ना, एक अच्छा स्कोर बन जाता, एक हम्म। कहने को तो चलो भाई 200 मारा कोहली है ना। 200 मारा। बट 186 भी इंसान खुश है, एटलीस्ट जो आ नहीं रहा था 100, 186 आ गया कम से कम। हम्म। हम्म। तो मंदिर जाने का मतलब वो फायदा हो रहा है भाई फायदा को। हो रहा है। सही बात है। लेकिन जिस तरीके तो से भी आपको क्या कोहली कोहली ने हम्म, खेला जी। वो बीमार होकर, या अभी बहुत डिबेट हो हम्म, रहा है कि वो बीमार थे नहीं थे जो भी है, लेकिन लोग बोल, जैसे हमें पता चला कि वो बीमार थे और सिकनेस पे उन्होंने हम्म, खेला है, और 186 बना रहा इतना कंपोजर के साथ, मतलब वो जब 100 रन पे तो सिर्फ 5 बाउंड्री थी, तो मतलब कितना, 80 रन अगला भाग के ले रहा है, और सिर्फ 20 रन उसमें फिटनेस से बाउंड्री से अल्टीमेट लिए। था, फिटनेस हाँ, अल्टीमेट। और वो भी अगर बोला जब बुखार में, तो भाई सल्यूट है इस बंदे को भाई। भाई डोलो खा के खेल रहा था। हो सकता है। वेल, बट बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो हाँ, पहली बार कभी ऐसा करिश्मा हो गया कि न्यूजीलैंड मतलब काम आया न्यूजीलैंड ने हमारे। हमारा हेल्प कर दिया। ये न्यूजीलैंड तो हमेशा हमारे बाहर काम ही आ करता गया। है। हाँ। तो मैं तो ये सोच दोस्ती रहा था निभाया कि है। ऐसा ना हो क्या, मैं ये 2 मैच हार के इंडिया को बाहर कर दूं, फिर तो ऑस्ट्रेलिया ले जाता वर्ल्ड की। वो तो वो फिर फिर नहीं, तो कोई डाउट नहीं था, श्रीलंका नहीं कोई आ डाउट सक नहीं, पाता। श्रीलंका नहीं कर पाता। अब लेकिन टक्कर जो होगा, मजा फाइट आएगा, बैक इंडिया किया, जीतेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन जो फाइट बैक किया, मतलब स्टार्टिंग में बहुत पीछे छूट गई थी न्यूजीलैंड। ये जो हम्म। फाइट बैक किया, अल्टीमेट लगा, मतलब वो वो थ्रिलिंग मैच लगा। मैंने 5th डे में भी सुबह जब उठा था ना, मैंने देखा तो वो बहुत पीछे थे और धीरे खेल रहे थे। वो ये हम्म, मारने की कोशिश नहीं कर रहे कि उनको जीतना है, तो मेरे दिमाग में ये था ये लोग ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं शायद। फिर जैसे ही हम्म। क्लोज आया ना मैच, मतलब 200 उनका क्रॉस हुआ, फिर मैंने देखना चालू किया कि भाई ये तो अब लग रहा है जीतने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि ये मार रहे थे, डैरिल मिचेल इतना अच्छा खेल रहा करेक्ट। था, और केन विलियमसन जो धीरे धीरे खेल रहे थे, पूरा एक छोर को पकड़ के खेल रहे थे, वो भी मारना चालू कर दिए। और फिर लास्ट में जो जी। कमाल हुआ लास्ट 5 ओवर में, तो वो तो मैंने देखा नहीं है रिसेंटली यार। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये बहुत आराम से खेल रहे थे कि चलो हम्म। 15 ओवर में चाहिए 100 रन चाहिए, तब इन्होंने मतलब पांचवा गेट दबाया और आगे दबाया। खेला। तो हाँ। बहुत आराम आराम से कर रहे थे, क्योंकि मैं देखा लास्ट के 15 ओवर चाहिए 100 रन, 90 बॉल में हाँ। 100 रन ओडीआई से बन जाते हैं। टेस्ट में लोग सोचते हैं कि नहीं क्या पता आउट हो जाए, और बहुत हम्म। विकेट गिर भी रहता अचानक से, और आपके 8 विकेट हो गए थे। और टेस्ट में वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता ना, मैं 9 को लगा दूंगा हाँ। बाउंड्री पे, भाई तू मार ले, कहाँ मारेगा, 2 रन से ज्यादा लेके दिखा, तो वो हिसाब हो जाता है। हाँ। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी रख दो फील्डर, 2-2 रन ले रहा है वो, भाग भाग के कितना भागेगा अगर फिटनेस नहीं है तो वही वही बात हो गई ना कि, लेकिन जिस लेकिन तरीके से हम्म, उन लोगों ने फाइट बैक किया ना, केन विलियमसन ने और डेरिल मिचेल ने, सैल्यूट। अब कोई डाउट नहीं है ना आकाश, हम पहुंच गए हैं अब पहुंच भाई। गए, मतलब अब मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। कोई कंफर्म हो समीकरण गया। अब कोई समीकरण अब कोई कुछ, समीकरण नहीं बन रहा कोई ना। आरसीबी कैलकुलेटर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। हम अब पहुंच डैश आ चुके चुके हैं हम लोग। हैं, हम जा चुके हैं। मतलब लेकिन अब अगर 7 जून को ड्रॉ भी भिड़ना हो है हमें जाता तो ऑस्ट्रेलिया भी, से। ड्रॉ भी हो जाता तो भी चले जाते हम। तो ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा। ड्रॉ हो जाता तो हम नहीं जा पाते, तो तभी चले हम्म। जाते मेरे हिसाब, मतलब मेरे हिसाब से, क्या कमेंट्री में सुन रहा था मैं कि हाँ, ड्रॉ। लेकिन फिर वो सेकंड और टेस्ट में भी तो था, कुछ होता है इक्वेशन, पता नहीं, हाँ। कभी भी कुछ ही बन जाता है यार, कब कौन पेनल्टी खा गया, कब कौन, इंडिया को पेनल्टी बहुत लगता है स्लो हम्म। ओवर रेट के लिए, इसके लिए उसके इंडिया लिए। तो 5 का पेनल्टी तो खाया हुआ है। तो आई गेस उस ग्राउंड को मिला था ना, आई गेस पेनल्टी, जैसे नहीं मेरे नहीं, को सुनने इंडिया को आया, का अगर टीम को नहीं मिलता है। आप टेबल देखोगे ना, तो इंडिया का पेनल्टी में 5 माइनस किया हुआ है, -5 करके। आई गेस स्लो ओवर रेट ही हुआ हाँ, होगा स्लो तब। ओवर रेट की वजह से या कुछ ऐसा रीजन होगा। हम्म। ग्राउंड को नहीं मिलता, ये इस सीरीज में नहीं हुआ, वो पहले किसी सीरीज में हुआ, मुझे अभी याद नहीं आ एक्चुअली इंदौर इंदौर में जो मैच हुआ था, थर्ड टेस्ट इंदौर में हुआ था आई गेस। रहा। नो नो, इस वाले पूरे सीरीज में नहीं हुआ है, वो अच्छा अच्छा अच्छा। पिछले किसी सीरीज में हुआ है, तो ओवर रेट की वजह से ही अच्छा कुछ अच्छा। हुआ था। हाँ, ओवर रेट की, हाँ हाँ वो सेशन में 30 ओवर कराना ही होता है, मतलब उस हिसाब से। हाँ। कोई ना, हमारे पास जड्डू है तो इंडिया में कोई दिक्कत होगा नहीं। हाँ, जड्डू 30 भी क्या, कमबैक 36 किया। कर देंगे हम। हाँ, जड्डू किया। और अब मैंने कुनमन को देखा था कि वो जब रात को आए थे ना, हम्म। तो 5 बजे के बाद खेला नहीं होता है, तो 4:55 हो जी। रहा है, वो हर एक बॉल के बाद ग्लव्स खोल रहे हैं, फिर ग्लव्स पहन रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, फिर गार्ड माप रहे हैं, फिर खेल रहे हैं।
तो कमेंटेटर भी फ्रस्ट्रेट होगा कि भाई नितिन मेनन को कुछ बोलना चाहिए भाई, ये ऐसे नहीं कर सकते, हर बॉल में ये आप नहीं थे। प्रैक्टिस है। ये टैक्टिस है कि भाई हम्म। मैं नाइट वॉचमैन बन के आया हूँ, पूरा निकाल लेते हैं। उसमें कैच भी छूट गया। लेकिन आई गेस उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज सुबह सुबह हमने विकेट ले लिया था टूर्नामेंट का, तो उसके बाद हमने कुछ खास कर हाँ, नहीं पाया, बिकॉज पिच बहुत फ्लैट था। मतलब बहुत ज्यादा। वैसे पिच पे अश्विन ने 7 विकेट लिया, पहले इनिंग में 6 विकेट और सेकंड में आगे से 1 विकेट लिया। तो हम्म। अश्विन क्लास है तभी ले पाया, देखो हम्म। वरना और कुछ स्पिनर ले नहीं पा रहा था, बहुत हम्म। मुश्किल होता था स्पिनर्स के लिए। हम्म। तो अश्विन का क्लास भी दिखा इस पिच पे, बिकॉज फ्लैट ट्रैक पे भी अश्विन विकेट ले सकता है, वो गड्ढा हम्म। बनाने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, और मतलब ये है कि इंडिया का स्पिन कितना स्ट्रांग है इसी से पता चल जाता है, क्योंकि एक फ्लैट ट्रैक जो पूरा रोड है उस पे हम्म। इंडिया 10 आउट कर पा रहा है, इनफैक्ट लेकिन 12 आउट मेरे कर लिए पा रहा कंसर्न बन रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें जाना है लंदन फाइनल खेलने, तो वहां है। पे हमारे बुमराह इंजर्ड रहेंगे, आई गेस खेलेंगे नहीं मेरे हिसाब से, पता नहीं। नहीं खेलेंगे तो वो। वहां वहां बहुत मिस होगा, मतलब फास्ट बॉलिंग का कमान कौन संभालेगा। मुझे नहीं लग रहा है, टू बी तो ऑनेस्ट, और अगर फिट भी होते तो भी उनको नहीं खिलाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ हम्म। कि भाई वो बहुत वल्नरेबल है, अभी कुछ नहीं करवा उनको। आईपीएल भी वो नहीं खेल रहे, खैर। एटलीस्ट। और आईपीएल के जस्ट बाद WTC है, तो वो भी नहीं खेल पाएंगे। वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाए तो भी हाँ। बहुत बड़ी बात है, मुझे तो वो भी डाउट हो रहा है। तो अगर फिट भी हो जाए तो नहीं, क्योंकि वो रिदम में नहीं है। हमें वो नहीं लेना है ना, ये रिस्क नहीं लेना है ये। फालतू मतलब का रिस्क कम लेना ऑन द नहीं है वो। लाइन है, हमें वही सिराज, शामी, उमेश यादव, ये 3 फास्टर के साथ ही खेलना इन्हीं से। पड़ेगा। हाँ, इन्हीं के क्योंकि साथ क्योंकि खेलना जो पड़ेगा। लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में वो बुमराह नहीं थे, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट किया था। 19 ओवर का भूत जो हमारे सर चढ़ा था, हम्म। 18-19 18-19, एशिया लेकिन कप हो गया पिछली या बार वर्ल्ड कप में। शामी भी नहीं थे ना स्टार्टिंग, तो हम्म। वो ज्यादा इम्पैक्ट किया था। लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि शामी और सिराज कंपैरेटिवली अभी बेटर स्टेज पे है, कि जिस तरीके से वो बॉलिंग हम्म। कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, इतने आप जो ही टॉप पे बोलो नहीं। ना, अब जो ही बोलो कि बुमराह बॉल हाथ में पकड़ता है, लगता है अब विकेट आएगा, अब एक अलग सा ये बात तो कॉन्फिडेंस सही है, बनता है ये बुमराह पे। बात सही। जो मतलब उसने, अब कुछ करेगा, ये कुछ होगा, कुछ होगा, ऐसा लगता हाँ है। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने एक मैच खेला था, उसने हम्म। जो यॉर्कर मारा था, एरन फिंच को आउट किया था, एरन फिंच भी ऐसे ताली बजा के गए कि अरे क्या। हाँ, तो क्या वो आउट फील किया। होता है एक अंदर से कि यार बुमराह बॉल पकड़ा है ना, तो हम्म। अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। हाँ। कुछ होगा, हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है बहुत जरूर, आगे खौफ भी होता है ना अगला टीम में कि अरे हाँ। भाई कभी ये डंडे मार सकता है। हाँ। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अभी तो दूर है, दिल्ली दूर अभी है, दिल्ली दूर मतलब है। बीजीटी तो काफी। हाँ, जून, उससे पहले आईपीएल है, जो हाँ। एक फेस्टिवल होता है इंडिया में, तो उसको भी कवर हम्म। करेंगे इस अपने वीडियो में। और और आकाश, कुछ डिस्कस करना है कि सब कवर हो गया हमारा? हो ही गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर ली हमने, चारों टेस्ट की थोड़ी थोड़ी बात कर ली, हम्म। और हमारे दोस्त न्यूजीलैंड की भी बात कर ली। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड अभी चल रहे हमारे हैं। बेस्ट फ्रेंड है वो आज। नहीं, केन विलियमसन ने कॉल किया होगा विराट को, और भाई पार्टी ड्यू है। हाँ, किया तो होगा। इतनी बार तो स्पॉइल स्पोर्ट किया ठीक। है उन्होंने, तो इस बार तो खैर। भाई साहब बहुत पनौती लगाया उन्होंने, मतलब हम्म। सोचूंगा तो मतलब रोना आ जाएगा, ऐसे ऐसे पनौती लगाया है उन्होंने। तो फिंगर कोई ना, क्रॉस्ड है अभी। WTC के लिए। हाँ, जीत जाए वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वहां पे हाँ। कंडीशन इवन होंगी या फिर हम्म। ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में होंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हाँ, बॉलर्स काफी अल्टीमेट, मतलब बॉलिंग कर सकते हैं वहां पे उस ग्राउंड और पे। इसमें तो ऐसा और हुआ है इंग्लैंड क्या। कि स्टार्क है तो पैट कमिंस हाँ, नहीं है, पैट कमिंस है तो स्टार्क नहीं है। जब उधर वहाँ सारे होंगे। दोनों आएंगे और एक एक्स्ट्रा फास्टर होगा जो ग्रीन भी खेल सकता है, हम्म। और एक और जो हम्म। ये तो ऑलराउंडर है ना, कोई एक और जहाँ 3 स्पिनर खिलाए वहाँ तीन करेक्ट। फास्टर खिलाएंगे वो। हाँ, तो स्पिनर एक ही खेलेगा I guess वहाँ पे, स्पिनर या एक एक ही या दो खेलेगा। मैक्सिमम। हाँ। बिकॉज उनके बहुत लबुशेन बॉलिंग कर सकते हैं, कभी कभी वो, मतलब ग्रीन इतना अच्छा बॉलिंग करता है भाई, 140 क्लिक हम्म। करता है वो, और हाँ। बैटिंग भी क्या अल्टीमेट करता है। मतलब प्रॉब्लम हमारा यही है कि हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास, स्पिन ऑलराउंडर है हमारे पास, लेकिन हम्म। हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच नहीं खेलते बिकॉज उनका भी इंजरी प्रोन हम्म। बॉडी है। तो हम्म। थोड़ा सा ये हमारा एक लैक है कि फास्ट बॉलर में कोई ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। हाँ, वो हार्दिक पांड्या, बुमराह, इन लोग का एक्शन ही मतलब एक इंजरी प्रोन है, देख के लगता है कि भाई इनके हम्म। बैक में तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, बॉल डालने से झटकेगा हड्डी इनका। झटकेगा। चलिए कोई ना, होप करते हैं कि ऐसा जो भी हम सोच रहे हैं इंडिया जीते बीजीटी, और कप वापस आए, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत, मतलब जब लास्ट बार हुआ था हर्ट किया था काफी, न्यूजीलैंड से हमारे थे, राइट। लेकिन कोई ना, इस बार फिर से एक और मौका है जीतने का। रोहित शर्मा नया कैप्टन, तो जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि कप लाना है कोई ना कोई ऐसी ट्रॉफी, तो आई गेस ये ऐसी ट्रॉफी आ रहा है हमारे घर। तो इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। या फिंगर्स क्रॉस। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टा पे फॉलो करें हमें, और
खुश रहें, मजे रहें, एंजॉय करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।